नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका दिल से स्वागत है, सलाम है। तीन अहम शब्द जिन पर भारतीय राजनीति टिक गई है 2014 के बाद से, खास तौर से पहला शब्द क्रॉस वोटिंग, दूसरा शब्द हॉर्स ट्रेडिंग और तीसरा शब्द सब पे भारी है, ट्रम्प कार्ड है भारतीय राजनीति का, वह है अंतरात्मा की आवाज। जी हां, ये तीनों शब्द, और अब इन तीनों शब्दों के जरिए समझिए कि राज्यसभा के लिए जिन 15 सीटों का चुनाव हुआ आज, उसमें लोकतंत्र कहां है, लोकतंत्र में अंतरात्मा की आवाज कहां है, क्रॉस वोटिंग कहां है और हॉर्स ट्रेडिंग क्या गुल खिला रही है। यह बहुत अहम शब्द इसलिए हैं क्योंकि अब यह भारतीय लोकतंत्र के नया नॉर्मल हो चुके हैं और इसने बताया है कि जब जब जरूरत पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी इन तीन शब्दों, या यूं कहें इन तीन औजारों का इस्तेमाल अपने पक्ष में करेगी। और उत्तर प्रदेश में तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सिर्फ एक राज्यसभा सीट के लिए जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायकों को तोड़कर अपने पक्ष में क्रॉस वोटिंग कराई, उसका कितना संबंध अंतरात्मा से था, कितना संबंध हॉर्स ट्रेडिंग से था, कितना संबंध साम दाम दंड भेद से था, यह तो कहानी बहुत अंदर खाते की कहानी है। लेकिन रिजल्ट सबके सामने है कि वोट डालते समय जय श्री राम कहकर उन्होंने बता दिया कि वे कहां खड़े हैं। लिहाजा लोकतंत्र की हत्या जो हुई थी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में, सिर्फ मेयर का चुनाव था और वहां चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या हुई थी। जब राज्यसभा के लिए यह चुनाव हो रहा है, जब यह वोटिंग हुई, उस समय लोकतंत्र की हत्या कोट अनकोट, यहां मैं सुप्रीम कोर्ट के शब्द इस्तेमाल कर रही हूं, उसने किस डायनामिक्स के साथ काम किया और बीजेपी ने किस तरह से इसका इस्तेमाल किया, क्योंकि यहां तो बात थी राज्यसभा की सीट की। और हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटें हैं राज्यसभा की, उसमें 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पास जितना वोट था वो आराम से निकाल सकती थी और बाकी 3 समाजवादी पार्टी निकाल सकती थी। लेकिन यह क्रॉस वोटिंग कराने बिना कैसे मजा आता, कैसे ट्विस्ट होता और कैसे मीडिया को इस ट्विस्ट पे खेलने का इतना भरपूर मौका मिलता। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने 8 उम्मीदवार उतारे और देखिए नतीजा हमारे सामने है। ये 3 शब्द डिसाइडिंग फैक्टर है भारतीय राजनीति के, मोदी जी के रामराज के। इस सारे क्रम में सबसे जरूरी बात अंतरात्मा की आवाज की है। अब आप देखिए, यह जो अंतरात्मा की आवाज है, यानी आत्मा के भीतर की आवाज, ऊपर की आवाज नहीं, अंतरात्मा भीतर की जो आवाज है, वह कब और किसके पक्ष में जाग जाती है, और जहां जागती है कब वह एक वैधानिक चीज होती है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज, और कब वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज होती है, इसका विधान भी बहुत ही दिलचस्प है। क्योंकि यह अंतरात्मा की आवाज सिर्फ उत्तर प्रदेश में जागी हो ऐसा नहीं, कर्नाटक में भी जागी। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक की अंतरात्मा की आवाज जागी और उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट दे दिया, यानी कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट दे दिया। अब आप देखिए, जब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक की अंतरात्मा की आवाज जागती है, तब तो उस पे कानूनी कार्रवाई की बात होती है। लेकिन यही अंतरात्मा जब जागती है उत्तर प्रदेश में, जहां रामराज चल रहा है योगी जी का, तब मोदी जी की गुणगान होता है, योगी जी का गुणगान होता है और बताया जाता है कि जो अच्छे कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, उससे प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी के इन विधायकों की अंतरात्मा जाग गई।
और इसमें सबसे मजबूत निशाना बनते हैं समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप, यानी जिन्हें वोट कराना था समाजवादी के पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी मास्टर स्ट्रोक, जी हां, मास्टर स्ट्रोक के तौर पर कॉर्पोरेट मीडिया से बता रहा है इस क्रॉस वोटिंग को, उन्हें ही मनोज पांडे जी को अपने पास बैठा लेती है। तो अब आप देखिए यह अंतरात्मा और अंतरात्मा का खेल। आइए राज्यसभा की इन 15 सीटों के लिए जो चुनाव हुआ उसे एक कहावत के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। 15 में 10 उत्तर प्रदेश में, 4 कर्नाटक और 1 हिमाचल प्रदेश में। कहावत है, सूप बोले तो सूप, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति ईमानदार है वह तो कहे कहे, लेकिन वह शख्स जो पहले ही बेईमानी कर चुका है या चाहे पहले ही जिसके चरित्र में इतने छेद हैं, वह भी जब ईमानदारी का दावा करे तो क्या कहा जा सकता है। इस क्रम में सबसे पहले देखिए इन नेता का यह बयान। यह शख्स हैं आरपीएन सिंह। एक जमाने में ये कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे। राहुल गांधी के बहुत खास, मीडिया को अक्सर हम सबको ब्रीफ किया करते थे 10 जनपद से। और उसके बाद इनके अंदर जगी अंतरात्मा की आवाज और इन्होंने दामन थाम लिया मोदी जी का और योगी जी का। और इस समय राज्यसभा में भी यह उम्मीदवार हैं जो चुनाव चल रहा है। अब आइए मेरे साथ सुनिए यह शख्स क्या कह रहे हैं। जो राज्यसभा के प्रत्याशी भी हैं सर, आज आप प्रत्याशी भी हैं और लगातार समाजवादी पार्टी कह रही है कि सारे जो विधायक हैं उनको मिलाकर खरीद फरोख्त कर प्रत्याशियों को जिताया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, तो पहले दिन से हमने कहा था कि 8 में से 8 सारे जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हैं वो साफ तौर से जीतेंगे। ये तो आज जब वोट पड़ा है तब लोग कह रहे हैं इस तरह की बात। समाजवादी पार्टी कई जगह बोला है कि डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी का राज जब होता था उत्तर प्रदेश में, साफ तौर से उनको याद है। डर, भय, मारपीट, कत्ल, अपहरण, ये तो स्लोगन समाजवादी पार्टी के सरकार के रहते थे। तो अगर ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा है जहां आम नागरिक की सुरक्षा के लिए सरकार कोई भी कदम उठा सकती है। एक प्रधान सूप तो सूप, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। इसी क्रम में देखिए इनकी बानगी। यह शख्स हैं विवेक रेड्डी, कर्नाटक बीजेपी के नेता। और देखिए कर्नाटक के एक विधायक ने अंतरात्मा की आवाज पर कांग्रेस के पक्ष में वोट किया। और देखिए इन्हें कितना गुस्सा चढ़ा। यहां अंतरात्मा चूंकि इनके फेवर में नहीं गई इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई। यहां अंतरात्मा चूंकि इनके फेवर में नहीं गई इसलिए इसके खिलाफ वे लीगल एक्शन लेंगे। इस बार वह यहां सबक दे रहे हैं कि अगर उनकी अंतरात्मा जागी ही थी तो उन्होंने कमल के निशान पर वोट क्यों लड़ा, वोट क्यों मांगा, चुनाव क्यों लड़ा। मिस्टर रेड्डी, यही बात अगर आपके नेताओं से पूछी जाए उत्तर प्रदेश में कि जिन लोगों ने साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी ने जिन्हें जिताया, उन्होंने पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया और फिर भाजपा में शामिल क्यों नहीं हुए। यह सवाल आप अपने बाकी नेताओं से उत्तर प्रदेश में नहीं पूछते और ना ही आपने महाराष्ट्र में कभी पूछा। तो यह जो अंतरात्मा का खेल है वाकई वो जबरदस्त खेल है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, इलीगल और नैतिक, अनैतिक की कहानी है, यह राज्यसभा चुनाव एक बार फिर बताते हैं कि दरअसल सब कुछ अच्छा है, सब कुछ चंगा है अगर क्रॉस वोटिंग, हॉर्स ट्रेडिंग और अंतरात्मा भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होती है। तो यह राज्यसभा और यह राज्यसभा के चुनाव बहुत खास हैं क्योंकि ये ठीक हुए हैं लोकसभा चुनाव से पहले और इससे ही एक बड़ा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी सेट करने जा रही है, या यूं कहें कि उसने सेट कर दिया है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मोदी जी हैं तो क्या क्या मुमकिन है। तो मोदी जी
ये सब जो मुमकिन करा रहे हैं, उसी के साथ साथ वो लगातार चुनावी अभियान में लगे हुए हैं। एक तरफ वह एस्ट्रोनॉट से मिलते हैं, 4 एस्ट्रोनॉट, उसकी घोषणा भी वे खुद ही करते हैं कि कौन लोग गगनयान में जाएंगे और किस तरह से क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो यानी देखिए, कुछ समय पहले वो द्वारका में समुद्र तल में लाल कालीन पर थे और फिर अगले दिन ही वह गगनयान की उड़ान 4 भारतीय एस्ट्रोनॉट के साथ कर रहे थे और तमिलनाडु में यह दावा कर रहे थे कि तमिलनाडु के दिल में बसती है बीजेपी। यह बात बिल्कुल सही है मोदी जी कि दरअसल आपकी सरकार और आपकी सरकार के पक्ष में खड़े लोग सब कुछ कर सकते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग से लेकर क्रॉस वोटिंग से लेकर अंतरात्मा की आवाज तक लेकर सारी चीजें संभव हैं, क्योंकि लोकतंत्र दरअसल अब मोदीमय हो चुका है और इसमें बाकी विपक्षी पार्टियों के पास सरवाइव करना, उनके विधायकों का बाहर बने रहना, करोड़ों करोड़ों रुपए की डील से इनकार करना बहुत ही मुश्किल है। बस इसी क्रम में तमाम दर्शकों को यह याद रखना जरूरी है कि जो करोड़ों करोड़ों की डील हो रही है, जिसका जिक्र समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कर रहे हैं, उसका सीधा कनेक्ट इलेक्टोरल बॉन्ड से कैसे है। क्योंकि यह खबर हमें, आपको और हर भारतीय को याद रखनी जरूरी है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी के पक्ष में गए, 90% इलेक्टोरल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी की कमाई हुई। और यह खबर खास है कि 30 कंपनियों ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया, 335 करोड़ रुपए का, और इस तरह के अनगिनत चंदे, इन चंदों का जो रिजल्ट है और जिस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग है, जिस तरह की क्रॉस वोटिंग है और जिस तरह की अंतरात्मा का जागना है, इन सब का इस इलेक्टोरल बॉन्ड से हुई अवैध कमाई से कैसा रिश्ता है, यह अब कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है। बात सही है, लोकतंत्र, लोकतंत्र की हत्या, यह सब अब जग जाहिर है। शुक्रिया।